तो आज मैं आपको 3 अजीम शख्सियात का ज़िक्र करूँगा। एक है मुफ्ती मसूद, दूसरे हैं गामदी साहब और एक और शख्सियत हमें मिली है मोइंजोदड़ो से, वो है सिस्टर अंजलि। आई थिंक हारिस को उसका आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये 3 अजीम शख्सियात हैं और मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इन तीनों ने वो बातें की कि इनके मुसलमान इनके चैनल पे इनकी छितरोल कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि हमारे मोमिन दोस्त अपना दिमाग या इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इन तीनों ने वो बोंगी मारी कि वो बर्दाश्त ही ना कर सके। पहले मुफ्ती मसूद पे आ जाते हैं। मुफ्ती मसूद ने स्टार्ट किया और मेरे ख्याल में ये क्लिप जब आप लोग अपने अपने करेंगे तो बहुत लोग शायद इस्लाम छोड़ भी पाएंगे, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल है। वो क्या के कहते हैं कि मेरे किसी ने आदमी ने मुझसे बहस की कि भाई जो अगर ऑनलाइन निकाह हो जाता है, जैसे बंदा अमेरिका में है और उसकी वाइफ पाकिस्तान में है, ऑनलाइन निकाह हो गया, उन्होंने एक दूसरे को कभी टच नहीं किया, कभी देखा नहीं है, और प्रेग्नेंट हो गई औरत, तो उन्होंने कहा ये बहिश्ते जेवर में भी लिखा हुआ है कि वो बच्चा हलाल माना जाएगा और वो उस बाप का होगा जिससे निकाह हुआ है, भले उस बाप ने कभी औरत के साथ टच नहीं किया उसको। तो अब वो कहने लगे कि वो जो आदमी मुझसे कह रहा है ये तो अकल के खिलाफ है। उन्होंने कहा भाई इस्लाम और अकल का ताल्लुक है ही नहीं। मुफ्ती मसूद हम्म। ने कहा कि भाई आप या तो ईमान रख लो या अकल इस्तेमाल कर लो। और फिर उन्होंने ये कहा कि अब ये चारों फिका, स्टोइक आप भी कंफर्म कीजिएगा, चारों फिका इस बात पर कायम हैं और अग्रीड हैं कि अगर दोनों में आपस में कुछ भी मुबाशरत नहीं हुई तब भी बच्चा बाप का कहलाएगा, और अगर बाप ने इल्जाम लगाए मेरा बच्चा नहीं है तो वो 4 गवाह लाएगा। 4 गवाह नहीं ला सका, यानी अमेरिका में बंदा बैठा हो बोलेगा भाई ढूंढेगा कराची में, लाहौर में, ओ भाई 4 गवाह लाओ मेरी वाइफ का बच्चा हो गया, बेचारे को ही साबित करना पड़ेगा इवन तो उसने कभी टच नहीं किया। वजह क्या है, वो एक हदीस से ये बात लाते हैं कि पता नहीं बच्चा उसका होता है जिसका बिस्तर होता है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अगर, अब इसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं, शरीयत क्यों नाफिज नहीं हो सकती मैं बताता हूँ जो उन्होंने बातें की। अगर शौहर ने इल्जाम लगाया तो उसको साबित करे 4 गवाह, वरना अदालत में जाके 5-6 दफा कसम खाए कि मुझ पे खुदा की लानत हो, इस तरह औरत। 5 दफा। और पांच हाँ, दफा 5 दफा। और आप ये देखो शरीयत क्यों प्रैक्टिकल नहीं, कि एक तो बच्चा बेचारे का है नहीं, आप तो उसके कह रहे हैं हाँ ये बच्चा उसी का है, और औरत मतलब 10 बच्चे करे। अच्छा अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ कि फिर अगर औरत ने बोल दिया मेरा बच्चा है तो उसकी स्टोनिंग होगी, मुफ्ती मसूद ने बोला। आप लोग जानते हैं कि स्टोनिंग कितनी खतरनाक सजा है। अब ये बताएं कि ये जब डाला इन्होंने फेसबुक पे वीडियो, मुझे नहीं पता है हटा देंगे, मोमिनों ने बोल दिया मुफ्ती मसूद साहब ये इतनी आप गलत बात कर रहे हैं और अल्लाह में आपके 10 बच्चे हो और मोहल्ले वालों का फायदा हो, इतनी उनको पड़ी है इस पर। तो ये अच्छा। इसका मतलब बच्चा अगर ऑनलाइन शादी से होता है वो बाप का कहलाएगा अकॉर्डिंग टू इस्लामी शरिया। जी। अच्छा, इसमें इन्होंने एक डंडी भी मार गई है। इसमें एक डंडी ये मार गई, इन्होंने कहा इसमें औरत को बचाने के लिए ये रखा गया सिस्टम। तो मर्द को 5 दफा गवाही देनी पड़ेगी कि ये इसका बच्चा नहीं है, इसका बच्चा नहीं है। अच्छा, मजे की बात आपको पता है, इसके ऊपर बड़ी हदीस है, हम ये स्टोरी याद होगा आपको, इसके ऊपर हम हदीस भी कर चुके हैं। ये वाकया हदीस में एक दफा हुआ रसूलुल्लाह के सामने। एक मर्द ने आके कहा कि रसूलुल्लाह, मेरी औरत ने किसी के साथ जना किया। रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा, तुम्हें 4 गवाह लाने पड़ेंगे। वो कहता मैंने नहीं की, मेरे पास 4 गवाह नहीं है रसूलुल्लाह, लेकिन मुझे पता है इसने जना किया है। तो रसूलुल्लाह ने क्या किया जी, स्टोइक अगर आपको मिल जाए ना, सर्च कर लें वो वाली हदीस, और आपको वो उसकी शिन शिन सर्च करें, ब्लैक शिन वो वाली, वो ये सर्च मारे सुन्ना.com में, आपको मिल जाएगी वो हदीस। अच्छा, तो उसमें रसूलुल्लाह सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा यार मैं ये क्या करूं, ये तो वाकई फंस गया हूं मैं अब, ये इस बंदे को पक्का यकीन है। तो रसूलुल्लाह ने बैठे बैठे नया रूल बना दिया कि 5 दफा तुम गवाही दो कि ये तुम्हारी नहीं है। अच्छा जी, 5 दफा हो गया, उसने गवाही दे दी, उसने कहा मैं ये बच्चा हामला मेरे बच्चे से नहीं है, ये इसने जना किया। अब औरत को बुलाया गया। अब औरत को कहा अच्छा, अब औरत क्या करे। औरत को भी कहा कि तुम भी 5 दफा दो। 5 दफा फिर उसने गवाही दी कि मेरा नहीं है, मैंने जना नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। 5वीं दफा जब वो करने लगी तो लोगों ने कहा कि वो डर जाओ, अल्लाह रसूल ने कहा अगर तुमने 5वां ओथ भी झूठा किया तो तुम्हें जहन्नुम की आग सताएगी। तो लोगों ने कहा अब शायद ये सुधर जाएगी, अब सच बोल देगी कि संसार हो जाएगी। लेकिन उसने कहा चलो भाड़ में गए भी, मैंने संसार नहीं होना। क्लेवर निकली, अच्छी निकली औरत वो। उसने कहा मैंने संसार नहीं होना। तो उसने 5वीं दफा भी कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये सॉरी, ये जना मैंने इसके साथ नहीं किया।
तो रसूल अल्लाह ने कहा मुझे पक्का यकीन है कि इसने जना किया है, लेकिन अब चूंकि अब ये हुक्म आ गया अल्लाह मियाँ का कि 5 दफा गवाही दोगे तो उसको मानना पड़ेगा। तो और रसूल अल्लाह ने साथ ये भी कह दिया कि अगर इस बच्चे की पिंडलियां मोटी मोटी हुई, शिन बोन किसे उर्दू में क्या कहते हैं, ये जो घुटने के नीचे वाली हड्डी होती है, अगर इसके चौड़े पिनिया शिन हुए, पिनिया हाँ पिनियां अगर इसकी चौड़ी हुई और इसका रंग थोड़ा बाल घुंघराले हुए, कुछ इस तरह की रसूल ने डिस्क्रिप्शन दी, तो इससे साबित हो जाएगा कि इस औरत ने जना किया किसी और के साथ। तो 3-4 महीने बाद वो बच्चा पैदा हो जाता। तो रसूल अल्लाह कहते हैं, ये हदीस में, उसी हदीस में लिखा हुआ है, रसूल अल्लाह आगे से कहते हैं कि मुझे पता था, देखा, लेकिन मैं इसको अब संसारी की सजा नहीं दे सकता क्योंकि हुक्म आ गया कि 5 दफा गवाही। तो वापस आते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह बैठे बैठाए बातें बनाते रहते थे, तो ये फंस जाते हैं बेचारे। इसलिए जो पिछला कॉलर था हमने उसको कहा था कि आप गवाही अकल नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, मुफ्ती साहब ने पूरी बात नहीं की, मुफ्ती साहब बोलो भाई, मुफ्ती साहब ने कहा औरत को बचाने के लिए किया है, लेकिन मर्द के साथ भी इसमें नाहक नहीं होगा, नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो 5 दफा ये कसम खा लेगा कि मैंने ये बच्चा मेरा नहीं, ये ज्यादती की है, तो फिर उसको उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी जना की। लेकिन अगर वो भी जवाब में 5 दफा ओथ ले ले, ये बात गोल करके 5 दफा अगर वो भी ओथ ले ले कि मैंने जना नहीं किया, तो फिर उसी का ही बच्चा रहेगा फिर, अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक। और कितनी नाइंसाफी वाली बात है, वो बच्चा उसका है नहीं, बैठा हुआ वो अमेरिका में है, साबित हो गया कि वो अमेरिका में है, तो उसका बच्चा कैसे हो गया? तो ये है शरीयत की भोंगियां, इस्लाम की भोंगियां। और रसूल अल्लाह को पता नहीं था इन चीजों का, तो बैठे बैठाए जब भोंगिया बंदा मारता रहता तो ऐसे ही होता। मगर बोतान की सजा भी तो है ना, वो जना के मामले में तो बोतान की सजा भी है, अगर चौथा गवाह ना ला सका तो फिर खुद कुट खाएगा। नहीं, लेकिन वो यही हुआ था। वैसे ये तो टोटली मतलब हजरत मोहम्मद ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि यार कल डीएनए टेस्ट आ जाना है यार, इससे आपा खत्म हो जाना है। नहीं, लेकिन गालिब ये बड़ा मजे का वाकया है, ये वाली जो हदीस मैंने आपको अभी बताई है ना, बड़ा मजे का वाकया, उसमें यही हुआ। उसमें ये मैंने हदीस भेजी है, अगर देखनी है तो बुखारी की। गालिब ये भेज दी ना प्राइवेट चैट में, इसको खोल के दिखा दें वाली हदीस, ताकि लोगों को यकीन हो जाए। ये बड़ी मजे की हदीस है। उस बंदे को छितर ही पड़ने लगे थे, रसूल अल्लाह ने कहा ना, नहीं तो छितर पड़ेंगे, 4 गवाह ला। तो उसने कहा रसूल अल्लाह मैंने 4 गवाह नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है इसने सेक्स किया, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं है। तो रसूल अल्लाह भी शशपंज में पड़ गए। रसूल अल्लाह ने कहा यार क्या करे, किया जाए अब। स्टोरी कहाँ पे दिखा दें इसको, ये वाली, हाँ ये हदीस का बता दें। ये काफी लंबी है, वैसे आप इसका बता देंगे, ये बता दिए मैंने। नहीं बस इसका रेफरेंस दिखा दें, लोग खुद ही देख लेंगे। 4747 हाँ, तो ये जो मैंने वाकया बताया, ये पक्का सच्चा वाकया है, इसको देख लें सही। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।